हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग पीडिया एजुकेशन। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। रिक्रूटमेंट यहाँ पे अनाउंस कर दी गई है। आइए जानते हैं कि किस डोमेन में कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसी है, प्लस कितना क्या एक्सपीरियंस यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है, सैलरी कितनी क्या मिलेगी, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के लिए। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में आपकी ये रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दी गई है और ये आपकी जो रिक्रूटमेंट है ये आपकी फिक्स टर्म बेसिस पर रहने वाली है। पोस्ट वाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, पहली जो आपकी यहाँ पर पोस्ट है वो आपकी है एसोसिएट मॉडलर्स की आपकी पोजीशन है और ये है आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन में। डिपार्टमेंट डिवीजन आप यहाँ पे चेक करोगे तो डिपार्टमेंट आपका यहाँ पर है इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट। डिवीजन आपका है ये इंजीनियरिंग डिवीजन में आपकी ये वैकेंसी है। और इसमें अगर हम बात करें, इसमें आपकी दो क्वालिफिकेशन के बेसिस पर वैकेंसी है। पहला कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, और दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हो अगर आपने बीई बीटेक या बीएससी किया है तो क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। तो अगर आपने डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन में किया है तो फिर आप एसोसिएट मॉडलर्स की पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपका जो मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो आपका यहाँ पर है 6 ईयर्स, यानी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए यहाँ पर मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो वहीं अगर आपने बीई बीटेक किया है या बीएससी किया है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में और आपके पास मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, तभी आप एसोसिएट की पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हो। रिलेवेंट पोस्ट एक्सपीरियंस पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर जो डोमेन्स यहाँ पर मेंशन्ड है, अगर आपने इस डोमेन में वर्क किया है कि आप इसमें अप्लाई करोगे, यही आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है इसी पर्टिकुलर डोमेन में होना चाहिए, यही आपका यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर जो यहाँ पे नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 है और ये 1 रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पर एससी कैटेगरी में है या आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है। अपर एज लिमिट यहाँ पर चेक करो तो अपर एज लिमिट यहाँ पर आपकी है 33 ईयर्स। फिर नेक्स्ट आपकी पोजीशन है एसोसिएट मॉडलर्स की और ये है आपकी पाइपिंग डिपार्टमेंट में। ठीक है, पाइपिंग डिपार्टमेंट में है और डिवीजन आपका यहाँ पर है इंजीनियरिंग डिवीजन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 6 है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर ब्रेकडाउन आप चेक कर सकते हो। इसके लिए भी अपर एज लिमिट यहाँ पर आपकी 33 ईयर्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है। अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है प्लस आपके पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एसोसिएट मॉडलर्स पाइपिंग में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने बीई बीटेक या बीएससी किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्लस आपके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप एसोसिएट मॉडलर्स की पोजीशन पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो पोजीशन है वो है आपका एसोसिएट मॉडलर्स GREWS। ठीक है, ये आपकी पोजीशन है और इसमें अगर हम डिपार्टमेंट देखोगे तो डिपार्टमेंट आपका सेफ्टी EWS ये आपका डिपार्टमेंट है। इंजीनियरिंग डिवीजन में आपकी ये वैकेंसी है और टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 वैकेंसी। कैटेगरी वाइज अगर आप देखोगे तो एक वैकेंसी आपकी अनरिजर्व्ड में है और एक वैकेंसी आपकी एससी कैटेगरी में। अपर एज लिमिट यहाँ पे 33 ईयर्स है और इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने डिप्लोमा किया है केमिकल इंजीनियरिंग में प्लस आपके पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस है तो फिर आप एसोसिएट मॉडलर्स सेफ्टी EWS डिवीजन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर पोजीशन है वो आपका है एसोसिएट मॉडलर्स स्ट्रक्चरल। ये आपकी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिवीजन में वैकेंसी है। इसमें क्वालिफिकेशन अगर आप देखो, अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल में प्लस 6 ईयर का एक्सपीरियंस है तो फिर इस पर अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने बीई बीटेक या बीएससी किया है सिविल प्लस आपके तो भी आप एसोसिएट मॉडलर्स स्ट्रक्चरल डिवीजन में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आपकी 9 है, बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपका पोजीशन है यहाँ पर एसोसिएट मॉडलर्स सिविल। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है सिविल के लिए, तो यहाँ पर आप चेक करो तो यहाँ पर आपका है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए आपका यहाँ पे 6 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो अप्लाई कर सकता है। अगर आपने बीई बीटेक या बीएससी की है सिविल इंजीनियरिंग में प्लस 4 ईयर का एक्सपीरियंस है एसोसिएट मॉडलर्स सिविल में अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आपकी 2 है। 1 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है और एक आपकी यहाँ पर EWS कैटेगरी में है। नेक्स्ट आपकी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है आपकी एसोसिएट मॉडलर्स इक्विपमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल में किया है प्लस 6 ईयर का एक्सपीरियंस है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीई बीटेक या बीएससी की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्लस आपके पास मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस है तो फिर आप एसोसिएट मॉडलर्स इक्विपमेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आपकी 2 है और अपर एज लिमिट यहाँ पर जो है वो है आपकी मैक्सिमम यहाँ पर 33 ईयर्स। फिर बात अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो 10 इयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा किसको, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को। ठीक है, ये चीज आपकी मेंशन्ड है।
एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर एज लिमिट में रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। SC ST कैटेगरी स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो 5 इयर्स का पर एज लिमिट में यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपका यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हो तो फिर 3 इयर्स का पर एज लिमिट में रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। अगर आप PWBD जनरल कैटेगरी से हो तो 10 इयर्स का पर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप PWBD प्लस SC ST कैटेगरी से हो तो 15 इयर्स का पर एज लिमिट में रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। अगर आप PWBD प्लस अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो यहाँ पर आपको 13 इयर्स का पर एज लिमिट में रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर देखो तो NCR रीजन में आपकी पोस्टिंग रहेगी, नेशनल कैपिटल रीजन में आपकी यहाँ पर पोस्टिंग वाली है। कितना क्या यहाँ पर रिम्यूनरेशन आपका यहाँ पर है तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। एसोसिएट मॉडलर्स GR सेकंड की जो डेजिग्नेशन की जो पोस्ट है उसका आप यहाँ पर सैलरी देख सकते हो। ठीक है, आपका इंक्लूडिंग HRA है और आपका PF इसमें आपका इंक्लूड है इस सैलरी में। X कैटेगरी सिटीज, Y कैटेगरी सिटीज और Z कैटेगरी सिटीज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सैलरी चेक कर सकते हो। तो X कैटेगरी सिटीज में आपका यहाँ पे 72,600 रुपीज यहाँ पर है। Y कैटेगरीज में 69,500 रुपीज पर मंथ यहाँ पे सैलरी मिलेगी। तो वहीं Z कैटेगरीज में आपकी जो सिटीज आती हैं उसमें आपकी सैलरी 62,500 रुपीज पर मंथ यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ फॉर इंश्योरेंस अप टू 2 लाख रुपीज पर मंथ, ये भी आपको यहाँ पर अदर बेनिफिट आपका यहाँ पर है। और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ये भी आपका यहाँ पर कवर अप किया गया है। कवरेज ऑफ GPA स्कीम ऑफ द कंपनी ये भी आपका है। पेमेंट ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस तो इसमें आपका TL भी मिलेगा अगर आपकी कहीं बाहर पोस्टिंग होती है, जो भी आपका यहाँ पर कोई ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपका TA यहाँ पर कवर अप किया जाएगा। पेड लीव ऑफ 2 days फॉर ईच कंप्लीटेड मंथ एज पर कंपनी पॉलिसी। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर जो बेनिफिट्स हैं EIL की तरफ से वो यहाँ पर आपके लिखे हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो हायरिंग शैल बी प्योरली ऑन फिक्स्ड बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। ठीक है, तो ये चीज आपका यहाँ पर मेंशन्ड है। आपका यहाँ पर है नो क्लेम ऑफ फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट इन EIL। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इनिशियल आपका 2 साल का रहेगा, बाकी फर्दर किया जा सकता है, इसकी आपकी परफॉर्मेंस और इनकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। फिलहाल अभी आप इसमें 2 साल के बाद आप इसमें रेगुलर क्लेम मतलब जो परमानेंट जॉब है वो आप इसमें नहीं क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी अलॉटेड टू ज्वाइन ओनली इफ फाउंड मेडिकली फिट। तो ये चीज भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसमें स्क्रीनिंग सेशन का जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पर प्रोसेस यहाँ पर चेक करोगे तो इसमें क्या कैसे क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर किस बेसिस पर सेशन होगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा और उसमें कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। प्लस इसका वेन्यू एंड डेट जो है वो आपका यहाँ पर मेंशन्ड है, कब आपका यहाँ पर जो एग्जाम है वो आपका इसमें आपका सिलेक्शन जो है इंटरव्यू के बेसिस पर यहाँ पर करेंगे या GD आपका कंडक्ट करा लेंगे तो वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। ठीक है, तो वेन्यू एंड डेट यहाँ पर आपकी जो एड्रेस है एड्रेस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कैरिड आउट इन EIL दिल्ली, या तो दिल्ली में होगा या तो गुरुग्राम में होगा या तो चेन्नई में होगा या तो कोलकाता या वडोदरा ऑफिस में यहाँ पर इसका सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट यहाँ पर होने वाला है। इसमें हो सकता है GD और आपका इंटरव्यू यहाँ पे इंक्लूड रहे, प्लस एक्सपीरियंस से रिलेटेड सारे सर्टिफिकेट लेके जाना, NOC लेकर जाना। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो कंप्लीट आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहने वाले हैं जब आप यहाँ पर जाओगे, जो एड्रेस यहाँ पर है तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। बाकी एग्जैक्ट डेट और जो वेन्यू है वो अभी नहीं आया है, जैसे ही अपडेट आएगी उस पर मैं आपको वीडियो अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। और इसमें यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट सबमिटेड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड। ठीक है, तो ये चीज भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपको पहले इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर जिसको शॉर्टलिस्ट करेंगे, जिसका जो भी है एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्ट उससे जो भी होगा उसको यहाँ पर ईमेल किया जाएगा। ठीक है, फिर आपको उसमें वेन्यू डेट एंड टाइम वो सारी चीज आपको पता चलेंगी। ऑफिसेस मैंने बता दिए कहाँ पर आपके एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, GD या अगर ये CBT भी लेंगे CBT इंटरव्यू, ये सारे यहाँ पर राउंड्स होने वाले हैं। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे। डॉक्यूमेंट्स का खैर इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कौन कौन से यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। 6 कॉपीज ऑफ ड्यूली फिल्ड सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद कलर फोटोग्राफ एपिक्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल कौन कौन से लगेंगे तो उसमें आपका यहाँ पर है वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें आपका यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट या वोटर ID या आधार कार्ड, इनमें से कोई आप एक ले जा सकते हो। ठीक है, या पैन कार्ड या आधार कार्ड अगर आपके पास है तो ये दोनों ही आप रख लो, कि आपके ओरिजिनल यहाँ पे लगेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए मेट्रिकुलेशन क्लास 10 सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आपको यहाँ पर लेके जाना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी डिग्री आपने कंप्लीट की है अब तक जितनी पढ़ाई की है वो सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, प्रूफ ऑफ नॉर्म्स अडॉप्टेड बाय यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स टू कन्वर्ट CGPA टू
परसेंटेज, ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो परसेंटेज यहाँ पर कितना क्या यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का है वो यहाँ पर आपका मेंशन्ड है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जैसा मैंने आपको बताया था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपका चाहिए होगा, ठीक है। और अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो एनओसी भी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाली है। इसके अलावा आइडेंटिटी कार्ड, पीएफ स्टेटमेंट, कुछ भी आपको एज अ प्रूफ यहाँ पर सबमिट करना होगा। फिर अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो तो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे रखना होगा। ओरिजिनल फॉर्मेट आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। लेटेस्ट आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो वैलिड ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है नॉन क्रीमी लेयर का, वो आपको रखना है। वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट आपका बनता है, वो आपको रेडी रखना है। डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है, तो वो आपको यहाँ पे रेडी रखना होगा, ठीक है। एनओसी, ये मैंने बताया, एनओसी भी यहाँ पर आपकी रिक्वायर्ड रहने वाली है, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपके पास कोई भी इसमें से डॉक्यूमेंट्स कम पड़ा या नहीं है तो फिर आपका वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे डिटेल्स है वो यहाँ से आप देख सकते हो कैसे क्या इसमें आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। स्टेप्स ऑफ अप्लाइंग यहाँ पर मेंशन्ड है, तो फिर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट EIL की ऑफिशियल यहाँ पर देख सकते हो engineersindia.com, इस पर ही जाकर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो स्टेप्स हैं ये सारे स्टेप्स आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की यहाँ पर बात कर ले तो एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर कैसे क्या है, तो ऑनलाइन सबमिशन आप यहाँ पर देख सकते हो 7 अगस्त से लेकर आप 21 अगस्त तक इसमें अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। तो 7 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अलाउंसेस, टीए जब आप यहाँ पर जा रहे होगे CBT के, अगर आप यहाँ पे राउंड के लिए जा रहे हो या इंटरव्यू राउंड के लिए जा रहे हो, किसी भी सिलेक्शन स्टेजेस के लिए अगर आप जा रहे हो, इसके ऑफिस मैंने आपको बताया ऑफिस कहाँ कहाँ पर है, तो फिर आप किया जाएगा। जब तक आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होता है कोई भी फैसिलिटी, कोई भी बेनिफिट्स आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो सारे अरेंजमेंट आपको करने हैं जब तक आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। डेट मैंने बता दी है, 7 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खास तौर पर जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने इस फील्ड में वर्क किया है, तो वो जरूर इसमें अप्लाई करें। और ऐसे ही इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के लिए चैनल इंजीनियरिंग पीडिया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।